तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आज हम बताएंगे आपको कि एआई का सही टाइम क्या होता है। सबसे मेन चीज यही होती है कि एआई हम कब करें। किसान भाइयों को प्रॉपर इस बारे में जानकारी नहीं होती कि हम पशु में किस टाइम सही टाइम क्या होता है एआई का। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार आप जी। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें सर। प्यारे साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, रिटायर्ड एज असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पंजाब। और अब तकरीबन पिछले 6-7 साल से मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे एज प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। कितना तजुर्बा होगा डॉक्टर साहब आपका? तकरीबन 40 साल का। 40 साल का तजुर्बा। तो डॉक्टर साहब आज आपको एआई तो फील्ड में जाओगे, आप लोगों को मेन जो काम है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पहले आप लोगों को डिटेक्ट करना होता है कि पशु हीट में है या नहीं है। हीट की जो निशानियाँ आप लोग फील्ड में देखोगे, पशु का बैलूइंग करना, पशु का माउंटिंग होना, पशु के पीछे से डिस्चार्ज आना, पशु का ये बल्बा सूज जाना, ठीक है ना, और पशु के थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस आना, ये आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा। ये फार्मर भी आपको बता देगा। लेकिन आपका काम इससे आगे है। सबसे पहले जब भी आप लोग इसकी पशु की यही करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना हाथ अंदर पर रेक्टम इंसर्ट करना है। सबसे पहला काम जो आप करोगे, यू विल सी वेदर इट इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। बहुत सारी गायें फील्ड में आपको ऐसी मिलेंगी जो प्रेग्नेंट होगी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो रेंगने लगती हैं। तो मालिक को ऐसा भलेखा पड़ जाता है कि ये खाने ये पशु बोला हुआ है। तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी डायग्नोस कर लोगे, इफ़ इट इज़ नो इट इज़ ओके, इफ़ इट इज़ येस, तब आप लोग फार्मर को ये बताओगे ये प्रेग्नेंट होने के चांसेस है या प्रेग्नेंट है, तब आप लोग उसकी यही नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तब आप लोग उसके अंदर 3 ऑर्गन्स को एग्जामिनेशन करोगे। नंबर 1 सर्विक्स, नंबर 2 यूट्रस एंड नंबर 3 ओवरीज, अगर आप लोग करने की कैपेबिलिटी आप लोगों की है तो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग यूट्रस को देखेंगे, जो नॉन प्रेग्नेंट है, एट द टाइम ऑफ ईस्ट्रस, जब पशु हीट में आता है, नॉर्मली जो यूट्रस की टोन है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। टोन का मतलब उसकी चाल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो भी वो आपके हाथ से स्लिप करेगा, क्योंकि उसकी टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात आती है हॉर्न्स के, जो यूट्रस के जो हॉर्न हैं, इनका जो शेप डिज़ाइनिंग कैसे होती है एट द टाइम ऑफ हीट। नॉर्मली जो हॉर्न्स का जो शेप है ये ऐसे होता है एट द टाइम ऑफ हीट। अगर दोनों हॉर्न ऐसे इकट्ठे पड़े हैं, ये दोनों इसके बिल्कुल ऐसे कर्व्ड होंगे एट द टाइम ऑफ हीट। लेकिन हीट के ख़त्म होने के पश्चात ये हॉर्न्स ऐसे सीधे होने लगते हैं। दे कम इन दिस पोजिशन आफ्टर 10 डेज। 10वें दिन के बाद 11वें दिन दोबारा फिर ये ऐसे टर्न होने लगते हैं, तब 21वें दिन दोबारा फिर इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। उस वक्त एट द टाइम ऑफ हीट अगर हॉर्न्स का शेप ऐसा है तो आप मान सकते हो कि ये पशु हीट में होगा, ठीक है ना। अगर पशु हीट में होने का आपको ऐसा शक लगता है तो आप लोग अंडेदानियों को अप्रोच कर सकते हो, इफ़ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंस। हीट अंडेदानियों के ऊपर आप लोग क्या देखोगे कि इसके ऊपर कोई ग्रेफिन फॉलिकल तो नहीं बना, या जिसको हम कहते थोड़ा सा बुलबुला देते हैं, थोड़ा सा पानी जैसा बुलबुला होता है। अगर आप लोग टच करोगे तो कई बार आप लोगों को बुलबुला महसूस हो जाता है, कई बार आप लोगों को महसूस नहीं होता। अगर आपको महसूस हो जाए और आपका हाथ उस बैलून को टच कर जाए तो वो फिसल जाएगा, उसके भीतर से पानी निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके ऊपर ग्रेफिन फॉलिकल बना हुआ है वो रप्चर हो गया और अंडा रिलीज हो गया, उसकी ओवुलेशन हो गई है। ऐसे केस में आप लोग 100% उसकी यही कर सकते हो, वो पशु ऐसा कंसीव करेगा। तीसरी बात आती है, अगर यूट्रस का आपने हॉर्न्स देख लिए, अंडेदानी देख ली, फिर भी आपको कन्फर्मेशन नहीं हुई, देन यू विल गो फॉर मसाजिंग ऑफ द सर्विक्स। आप लोग सर्विक्स को मसाज करोगे, पकड़ के ऐसे उसको मसाज करोगे। जब मसाज करोगे तो सर्वाइकल कम वजाइनल डिस्चार्ज वो वल्वा के भीतर से बाहर आएगा। आप लोग उस वजाइनल डिस्चार्ज को देखोगे, लेकिन वो वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, उसमें 5 क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1, इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर, बिल्कुल साफ होना चाहिए। नंबर 2, इसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कलरलेस। नंबर 3, बिल्कुल चमकदार होना चाहिए। चौथी बार इसमें कोई गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए, ऑर्डरलेस। और नंबर 5, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए। जब आप लोग इसके वजाइनल डिस्चार्ज को खींच के बाहर आएगा, ये वजाइनल डिस्चार्ज यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, ये लमकते रहना चाहिए। लमकते लमकते जब ज़मीन पे गिरेगा तो ज़मीन में जब गिरेगा उसको ऊपर से देखोगे तो उसके नीचे से आप लोगों को मिट्टी नज़र आनी चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंस। अगर ये 5 क्वालिटीज़ हैं, हॉर्न्स का शेप ऐसा है,
आप लोग तब इसकी एआई कर सकते हो। ओके कि सर एआई का सही टाइम क्या होता है? जैसे पशु आपने बताया कि अभी जैसे पशु तार देगा या बोलेगा, जो भी है हिट में आया हुआ है वो, लेकिन उसके कितने घंटे बाद हमें एआई करनी चाहिए? एआई का सही टाइम क्या होता है? देखो, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले ईस्टर स्पीड की लेंथ क्या है, जी कितनी देर पशु हीट में रहता है। हम जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ये 12 से 24 घंटे मान के चलते हैं जी। इट इज़ नॉर्मल टाइम। अगर 24 घंटे से पशु ज़्यादा देर हीट में रहता है, ज़्यादा देर डिस्चार्ज करता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल। इसको हम नॉर्मल नहीं कहते, यह एबनॉर्मेलिटी का एक साइन है। और 12 से 24 घंटे में हम 3 निशानी देखते हैं जब पशु का बेस्ट टाइम ऑफ हीट क्या है। इसमें आप लोग 3 चीज़ें देखोगे। नंबर 1, अगर पशु की बैलूंग है, पशु चिल्ला रहा है, तो उस वक्त इसका चिल्लाना रुक जाना चाहिए। जब पशु का चिल्लाना रुक जाता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ एआई। एक बात। दूसरी बात, ये पशु दूसरे पशुओं के ऊपर माउंट करते हैं। ये जो स्पेशली क्रॉस ब्रेड काउस हैं, हमारी देसी गाय भी हैं, कुछ एक भैंसें भी हैं जो दूसरे पशुओं के ऊपर माउंट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन विद इन ए पीरियड ऑफ 8 to 10 आवर्स या 10 to 12 आवर्स ये दूसरे पशुओं के ऊपर माउंट करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई और पशु माउंट करे तो ये दूसरे पशु को अपने ऊपर माउंट करने की परमिशन देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग हीट। उस वक्त पशु की जो हीट है स्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टैंडिंग का मतलब, अगर हम किसी पशु को इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करवाएं तो ये चुपचाप खड़ी रहनी चाहिए, बिल्कुल शांत की। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग हीट, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ एआई। और थर्ड, मैंने आपको डिस्चार्ज के बारे में बताया है। जो डिस्चार्ज आप लोग देखोगे वो डिस्चार्ज गाढ़ा और शाइनी और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ऐसी बात है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ हीट। और नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, इट इज़ आफ्टर 12 आवर्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ हीट। जब हीट की निशानियां शुरू होती हैं तो इसके 12 घंटे के बाद कोई भी समय हो सकता है, 12 से 24 घंटे के भीतर भीतर। नॉर्मली प्राय अक्सर क्या देखा गया है, क्रॉस ब्रेड काउस में 16 से 24 घंटे का टाइम बेहतर रहता है, देसी काउस में 12 से 18 घंटे का टाइम बेहतर रहता है, और लेकिन बफलोस में ये 8 से 16 घंटे का टाइम बेहतर रहता है। अब जैसे डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है क्वेश्चन की, जैसे मान लो कई पशु मैंने ऐसे देखा है कि 2-3 दिन तक बोलते हैं, मतलब 2 दिन भी बोल ले, 3 भी दिन बोले, उस पशु की हम एआई कब करेंगे? देखो, व्हाट आई विल एडवाइस यू, मैंने आपको क्या बोला, हीट का सही टाइम क्या है, 12 से 24 घंटे। 24 घंटे के बाद इट इज जैसे मान लो बोल रही है लगातार 3 दिन, यही बात करो, हाँ 12 से 24 घंटे, ठीक है ना। अगर 24 घंटे के बाद 48 घंटे पशु की हीट रहती है, या 48 घंटे के बाद 72 घंटे तक रहती है। बेसिकली बेटे क्या है, इसमें जब अंडा पैदा होता है, गाय के अंदर जब पशु हीट में आता है, इसके अंदर अंडा पैदा होता है, लेकिन अंडा पैदा करने के पश्चात पशु की हीट अपने आप खत्म हो जाती है। अंडा पैदा होने के पश्चात पशु की हीट खत्म हो जाती है। इसका मतलब, अगर कोई पशु 2 दिन लगातार बोल रहा है, 2 दिन लगातार डिस्चार्ज दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अंडा पैदा ही नहीं हुआ। अगर 3 दिन चल रहा है, इसका मतलब 3 दिन अंडा पैदा ही नहीं हुआ। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, आइदर इट इज कॉल्ड डिलेड ओवुलेशन और इट इज कॉल्ड एनओवुलेशन। डिलेड ओवुलेशन, अंडे का लेट पैदा होना। लेट पैदा होना हम कब तक लेते हैं, 48 घंटों तक। अगर 48 घंटों से भी अंडा लेट पैदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनओवुलेशन, कि इसकी ओवुलेशन होनी ही नहीं है। प्रैक्टिकली जो आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा, अगर 24 घंटे के बाद कोई पशु हीट में रहता है, आप 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद या 16 घंटे के बाद उसको एक एआई और कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पशु की हीट 48 घंटे से ज़्यादा रहती है, तो तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ओवुलेशन के लिए कोई ज़रूरी हार्मोन दे के फिर उसकी एआई करने के बारे में सोचें, अन्यथा आप लोगों को एआई करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कई एक कमेंट में आया हुआ था कि जैसे पशु हिट में है तो उस टाइम जैसे सर्विक्स है और ओरन है, उसका मतलब साइज बढ़ेगा या टाइट होंगे या सॉफ्ट होंगे, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दें। सर्विस का जो नॉर्मल साइज़ है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पशु का नॉर्मल साइज़ सर्विस का होता क्या है। इसकी हम वेरिएशन लेते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर। 5 से 10 सेंटीमीटर भाव सुनते हो, 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे और 4 इंच ऐसे, 2 इंचेस मल्टीप्लाइड विद 4 इंचेस। लेकिन बेटे जो सर्विस का साइज़ है, इट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेशन, ये एवरेज है जो हम लेते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर्स। किस चीज़ों पे सर्विस का साइज़ डिपेंड करता है। नंबर 1, ब्रीड ऑफ द एनिमल।
कई ब्रीड्स में सर्विस का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कई ब्रीड्स में बिल्कुल छोटा होता है। हीफर्स में बिल्कुल छोटा होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लैक्टेशन इंक्रीज़ करता है, फर्स्ट लैक्टेशन में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, सेकंड में और बढ़ जाएगा, थर्ड में और बढ़ जाएगा, फोर्थ में और बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्थ के बाद देखा गया कि सर्विक्स का साइज़ बढ़ता नहीं है। तीसरी बात, सम इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स। कई केसेस में सर्विक्स की इन्फेक्शन के कारण या सर्विक्स में इंजरी के कारण जो पिछले सूए में होती है, ठीक है ना, उसमें इंजरी से के कारण भी सर्विक्स की सोज बढ़ जाती है, जिसको हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं। उसमें भी सर्विक्स का साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन 2 से 4 इंच हम लोग इसके स्टैंडर्ड साइज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द ब्रीड्स बेसिल, जैसे साहीवाल होगी, साहीवाल में इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जब आप लोगों को इसका नॉर्मल साइज़ पता है तो हीट के समय इसके जो सर्वाइकल मसल्स हैं थोड़े से रिलैक्स करते हैं, इसका साइज़ नहीं बढ़ता। तो साथियों, ये आपको कैसे लगा? आपको बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है। और भी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हो आप, तो हमारे से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक हमारा हरियाणा हिसार में है और एक बठिंडा पंजाब में है। साथियों, ये जो 3 महीने का मैत्री का कोर्स है, ये करके आप अपने गांव, अपने क्षेत्र में अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो इसको कोर्स करने के बाद में इसमें हम जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, एआई के बारे में है, पीडी के बारे में है, प्रॉपर तरीके से बच्चे को इस लायक बनाएंगे कि वो बढ़िया तरीके से स्वयं अपना रोजगार कर सकेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।